सरकार चलाने की कार्यशैली में सबसे झूठी हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो मैं बार बार कहता हूं। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास और उसके बाद फिर 80-20 करते हो चुनाव में। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, आज तक 1 यूनिट भी बिजली माफ नहीं किया इन्होंने। जब आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला के घर घर जाके कहा कि हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, तो अब ये असल और नकल में फर्क होता है। तो असल है आम आदमी पार्टी का मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल, जिसने फ्री बिजली का सपना हिंदुस्तान में पहली राज्य सरकार के तौर पे दिल्ली में पूरा करके दिखाया है और दूसरी राज्यों में भी हम ही कर सकते हैं। हाथरस की बेटी 80 में थी कि 20 में थी, जयप्रकाश पाल बलिया वाले 80 में थे कि 20 में थे, संजीत यादव 80 में थे कि 20 में थे, 1 साल तक सड़क पर बैठा हुआ किसान 80 में था कि 20 में था, वो सुहागिन महिलाएं जिसने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ वो 80 में थी कि 20 में थी, वो नौजवान बेरोजगार जो लाठियों से पीटे जाते हैं वो 80 में थे कि 20 में थे। ये चुनाव के समय में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति आए उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, समाज के लिए उसने क्या अपना योगदान दिया है वो जरूर परखा जाना चाहिए। बाकी चुनाव के समय में इस तरह की उथल पुथल कोई नई चीज़ नहीं है, हर चुनाव में इस तरह की उथल पुथल होती है, कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उसमें कैंडिडेट्स के चयन में अब तक जो लिस्ट आई है पार्टियों की, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बुरी तरीके से निराश किया है। वही घिसी पिटी राजनीति, वही चेहरे सामने आ रहे हैं जिन पर 1000 प्रश्न पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता उठा चुकी है और मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भला होने वाला है। तो इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर विचार करना पड़ेगा। जो चेहरे अब तक पार्टियों की ओर से आए हैं, जो नाम उन्होंने घोषित किए हैं कैंडिडेट्स के, वो प्रदेश की जनता को निराश करने वाले हैं। बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की राजनीति हो गई है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की राजनीति अगड़ा और पिछड़ा चुनाव हो गई। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पे कहा है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो हमारा वोट बैंक, जिसको बकाया बिजली का माफ चाहिए वो हमारा वोट बैंक, जिसको नौकरियां और बेरोजगारी भत्ता चाहिए वो हमारा वोट बैंक, जिसको किसान के फसल का दाम चाहिए वो हमारा वोट बैंक, अच्छी शिक्षा और इलाज चाहिए वो हमारा वोट बैंक। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता हैं और ये लोग हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के बैंकों को खाली किया है, आम आदमी के बैंक को खाली किया है। तो वोट बैंक से काम नहीं चलेगा। ये बैंक खाली करने वाले लोग हैं जो बुनियादी मुद्दों पे बात करें, जो जनता के लिए काम करके दिखाए, और हमने तो करके दिखाया। केजरीवाल जी का मॉडल इसीलिए पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। आप देखिए ना, यहाँ पे भी नोटिस एक दिन लगा दिया और यहाँ जो है पुलिस का पूरा बेड़ा खड़ा रहता है हमारे दफ्तर के बाहर। तो हम लोगों ने तो भाई हाथ जोड़ के मना किया कि अब आप लोगों को मिलना हो तो कहीं घर पे आ जाइए, कहीं दूसरी जगह मिल लीजिए, यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ तो पता चला हम तो जेल लेंगे, पता चला कोई आदमी मिलने आया उसको बाहर ये लोग गिरफ्तार कर लें। तो इसको चुनाव आयोग को जरूर संज्ञान में लेना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी पे भी ऐसी कार्रवाई हो रही है? क्या उन पे भी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं लोग? वो कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही, आज तक 1 यूनिट भी बिजली माफ नहीं किया इन्होंने। जब आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला के घर घर जाके कहा कि हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, तो अब ये असल और नकल में फर्क होता है। तो असल है आम आदमी पार्टी का मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल, जिसने फ्री बिजली का सपना हिंदुस्तान में पहली राज्य सरकार के तौर पे दिल्ली में पूरा करके दिखाया है और दूसरी राज्यों में भी हम ही कर सकते हैं। उनका तो नारा सबका साथ सबका विकास है। उनसे पूछिए कि अपना नारा बदले। वो नारा क्यों देते हैं ऐसा? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि नारे से लेके आचरण तक में सरकार चलाने की कार्यशैली में सबसे झूठी हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो मैं बार बार कहता हूं। सबसे झूठ बोलने वाली
सबसे नकली नारे देने वाली, जनता को गुमराह करने वाली यही पार्टी है। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास और उसके बाद फिर 80-20 करते हो चुनाव में। मैं तो पूछ रहा हूं इन लोगों से ना, बाबा जी से मैं पूछते पूछते थक गया। भैया प्रभात मिश्रा 80 में था कि 20 में था? खुशी दुबे 80 में है कि 20 में है? इंद्रकांत त्रिपाठी 80 में थे कि 20 में थे? निवेंद्र मिश्रा 80 में थे कि 20 में थे? हाथरस की बेटी 80 में थी कि 20 में थी? जयप्रकाश पाल बलिया वाले 80 में थे कि 20 में थे? संजीत यादव 80 में थे कि 20 में थे? 1 साल तक सड़क पर बैठा हुआ किसान 80 में था कि 20 में था? वो सुहागिन महिलाएं जिसने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ, वो 80 में थी कि 20 में थी? वो नौजवान बेरोजगार जो लाठियों से पीटे जाते हैं, वो 80 में थे कि 20 में थे? ये चुनाव के समय में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, इसलिए इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो बरेली में एक ममीरे का सुरमा बिकता है, इसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। इन नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश को तोड़ने वाले, बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले, समाज को खंडित करने वाले लोग हैं। झूठे नारे देते हैं ये, सबका साथ सबका विकास। लिस्ट आएगी तो उसमें अपराधियों का साथ अपराधियों का विकास, यही हो रहा है। सारी लिस्ट उठा के देख लीजिए सारी पार्टियों की। कौन उपयोगी होगा इस बार? एक सवाल ये है, क्योंकि मोदी जी तो कहेगा यूपी। बाबा जी तो अनुपयोगी साबित हो गए ना। बाबा जी अनुपयोगी साबित हो चुके हैं 5 साल में। बाबा जी को अब उपयोगी बताने से दुरुपयोगी हो जाएगी बीजेपी। संजय जी, एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि अब किसी पार्टी के, खासतौर पे बीजेपी, उन्होंने तंज करता है कि हम उनके विधायक या जो बदल रहे हैं दल, हम नहीं उनको अपने में शामिल करेंगे। तो क्या आपकी पार्टी में जगह है उनकी? मैं सपा, कांग्रेस या भाजपा उनके विधायक टिकट नहीं पा सकते? तमाम लोग दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा तो एक पैमाना है ना, हमने तो अपना तय कर लिया है कि भाई हम ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे जो योग्य प्रत्याशी होंगे, जिसके चेहरे को हम जनता के सामने रख सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कल की सूची में 8 PhD, 8 MBA, 7 इंजीनियर, 4 डॉक्टर, 39 ग्रेजुएट, 38 पोस्ट ग्रेजुएट। तो डॉक्टर, इंजीनियर, PhD, MBA पढ़े लिखे लोगों को हम मौका दे रहे हैं। अब बाकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की है कि वो किस प्रकार से। लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। बिना गठबंधन के ये 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए मुझे लगता है ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल रहता है। मैं इस चीज को पहले भी कह चुका हूं कि गठबंधन की दिशा में न कोई बात आगे बढ़ी, न बताने लायक कुछ है। इसलिए 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही मजबूती से। 150 का हम ऐलान कर चुके हैं और अच्छे उम्मीदवार बाकी सीटों पर भी आपको देंगे।